कल हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस पढ़ा था, वो पूरा हो गया था। आज पढ़ना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या पढ़ना है? पढ़ना है पहचान, दूसरा पढ़ना है सहायक क्रिया, तीसरा मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया इसको कहते हैं HB, इसको कहते हैं MB। ये पहचान क्या होती है? पास्ट हिंदी वाक्यों में जो पढ़ेंगे इसकी पहचान वो रहेगी रहा था, रही थी, रहे थे। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं PB मतलब पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में पहचान हमें इंग्लिश में करनी पड़ती है। तो इंग्लिश टेंसों में इसकी पहचान ये दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? HB और MB। यदि हम इनको पहचान लेंगे तो हम पता कर सकते हैं कि वो कौन सा टेंस है और इसकी पैसिव वॉइस कौन सी बननी है, किस प्रकार से बननी है। तो देखिए पहचान क्या होगी? पहचान होगी, हमने बताया था कि कॉन्टिन्यूअस सहायक क्रियाओं में जितने भी कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं उनकी सहायक क्रियाओं में बीइंग लगा देते हैं तो इस टेंस की सहायक क्रिया बन जाती है। अब वो कह रहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें सहायक क्रिया होती है वाज या वेयर। हमें इस टेंस की सहायक क्रिया क्या यूज करनी है? तो इसी सहायक क्रिया में बीइंग लगा देते हैं तो बन जाती है वाज बीइंग, वेयर बीइंग। और वो किस टेंस की सहायक क्रिया हो जाती है? पैसिव वॉइस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया बन जाती है। तो पहचान में क्या लिखेंगे? लिखेंगे इस टेंस के वाक्यों में वाज या वेयर के साथ MB फर्स्ट में ING आती है। ये आपकी पहचान बन गई। क्या बनी पहचान? इस टेंस के वाक्यों में वाज वेयर के साथ ING, मुख्य क्रिया में ING का प्रयोग होना आपकी पहचान बन गई। अब हमें पता चलना चाहिए कि इस टेंस में हमें सहायक क्रिया क्या लगानी है, HB का क्या प्रयोग है, कौन सी HB लगानी है। तो हमने बताया कि इसी टेंस की पहचान, इसी टेंस की सहायक क्रियाओं में, इसी टेंस की सहायक क्रिया में बीइंग लगा देना है। तो इसके इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? बाज। इसमें हमें बीइंग लगाना है तो सहायक क्रिया बनेगी बाज बीइंग और वेयर बीइंग। वेयर बीइंग वॉज या वर पढ़ते हैं इसे, कई लोग वॉज पढ़ते हैं, इसे वर पढ़ते हैं। ठीक। इसके बाद मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया हमने शुरू में ही बताया था कि MB हमेशा थर्ड रूप आना है। MB का हमेशा थर्ड रूप आना है। तो MB कौन सी आएगी? MB आएगी आपकी थर्ड। MB कौन सी आएगी? थर्ड। कब आनी है? ये तो हमेशा ही आनी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। ठीक। इसके बाद पढ़ते हैं सिंपल अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस या सिंपल मतलब ना इसमें कोई प्रश्न पूछा जाए, ना इसमें ना का जवाब आए, नहीं का प्रयोग हो, वो सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। तो भैया इसमें हमें एक चीज है रूल। यदि रूल बनाना आता है तो हमें वाक्य बनाने सिंपल लगेंगे। तो रूल क्या होगा? रूल होगा सबसे पहले हमारा आना चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट को आना चाहिए। इसके बाद सहायक क्रिया। तो भैया सहायक क्रिया क्या है इस टेंस की? वाज बीइंग और वेयर बीइंग। तो वही लगा दो वाज बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो चाहे वेयर बीइंग
वाज बीइंग या वेयर बीइंग, इसके बाद क्या आनी है, एम बी। अब एम बी कौन सी आनी है वो हमने बताया कि हमेशा एम बी थर्ड आनी है, तो हम लगा देंगे एम बी थर्ड। इसके बाद ओ डब्ल्यू क्या आएगा, ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू, फिर आपका आएगा बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट और फुल स्टॉप। रूल क्या बना, ऑब्जेक्ट वाज बीइंग या वेयर बीइंग, एम बी थर्ड, अदर वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। वाक्य है ही वाज राइटिंग ए लेटर, ही वाज राइटिंग राइटिंग। अब यहां देखो राइट में ई होता है, पीछे होता है ना, तो जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो ई हट जाता है, तो क्या बनती है मीनिंग, WRITING, ई को हटा देते हैं। राइटिंग ए लेटर, फुल स्टॉप। इस वाक्य को बनाना है, किस तरह से बनाना है, तो जो हमारा वो नियम लिखा है, ऑब्जेक्ट वाज बीइंग, वेयर बीइंग, एम बी थर्ड और ओ डब्ल्यू अदर वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले भैया नियम कह रहा भैया जी कि ऑब्जेक्ट को लाइए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, एम बी के तुरंत बाद। तो एम बी कहाँ है, हम कैसे पहचानेंगे, तो पहचान को जरा एक बार देखो। कह रहा इस टेंस के वाक्यों में वाज या वेयर के साथ एम बी फर्स्ट में आईएनजी आती है, तो एम बी फर्स्ट में क्या आएगा इस टेंस में, आईएनजी। जिसमें आईएनजी लगा वो आपका क्या बन गया, मुख्य क्रिया बन गई। तो इसमें देखिए राइटिंग, राइट में आईएनजी लगा है, इसके तुरंत बाद जो लिखा है वो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका आएगा ए लेटर, ए लेटर। ए लेटर कैसा है, एक वचन या बहुवचन, एक वचन, एक पत्र। तो एक पत्र के साथ आपका आएगा वाज बीइंग, तो लगा देंगे वाज बीइंग। इसके बाद वेयर बीइंग का काम खत्म, क्योंकि यहां बहुवचन नहीं था। अब आएगा एम बी थर्ड, तो अब एम बी थर्ड राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन, तो रिटेन लगा देंगे, रिटेन। अब हो गया अदर वर्ड और बचा है बाई प्लस सब्जेक्ट। तो जरा देखिए ऑब्जेक्ट के बाद क्या कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो आपका अदर वर्ड वाक्य में नहीं है, नहीं है तो इसे छोड़ दो। छोड़ दिया, बचा क्या, बाई प्लस सब्जेक्ट। क्या बचा, बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई लगा दो। अब रखना है सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट है आपका ही। अब ही आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट मतलब है इसका कर्ता कारक, क्या है, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक नहीं रखा जाता है, क्योंकि कर्ता का कार्य कौन कर रहा है, ए लेटर, तो ए लेटर के बाद फिर नहीं आएगा कर्ता। अब चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म कारक क्या होता है, कर्म कारक। तो इसका कर्म कारक क्या होता है, हिम होता है। तो क्या रखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, हिम। ओके, वाक्य बन गया। अब इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें भी कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है वो देखेंगे, थोड़ा सा अंतर। कौन सा अंतर, नॉट का लगाना। तो नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में हमें नॉट लगाना है। अब नॉट कहां लगाना है, क्वेश्चन बनता है नॉट कहां लगा दें, तो नॉट लगाएंगे सहायक क्रिया के तुरंत बाद। अब देखते हैं इस टेंस की सहायक क्रिया बनी थी क्या, तो बनी थी वाज बीइंग और वेयर बीइंग। इस टेंस की सहायक क्रिया होती क्या है, वाज और वेयर। क्या होती है, वाज और वेयर। तो हमें वाज बीइंग और वेयर बीइंग के बाद नॉट नहीं लगाना, वाज और वेयर के बाद नॉट को लगाना है। तो इसमें रखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर रखेंगे जो इस टेंस की सहायक क्रिया होती है, इस टेंस की सहायक क्रिया होती है वाज या वेयर, तो हम रख देंगे वाज या वेयर। इसके बाद ही नॉट लगाना है, बीइंग के बाद नहीं, इसके बाद, क्योंकि इस टेंस की सहायक क्रिया यही है, तो हमें लगा देना नॉट।
अब जो इसका एक टुकड़ा बचता है, क्या बचता है? बीइंग। क्या बचता है? बीइंग। तो लगा देंगे बीइंग। इसके बाद वही नियम, कौन सा? जो पिछला लिखा था, सिंपल में लिखा था। क्या लिखा था? सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया। तो यहाँ आएगी आपकी मुख्य क्रिया, आ गई। अब मुख्य क्रिया कौन सी लगानी है? मुख्य क्रिया के सामने लिखा थर्ड, तो यहाँ लगा देंगे आप एम बी, थर्ड। हो गया। अब आता है अदर वर्ड। क्या आता है? अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू के बाद आता बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई प्लस सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये आपका नियम बना। क्या अंतर मिला? अंतर यही मिला सिंपल में और निगेटिव में कि वाज बीइंग और वेयर बीइंग के बीच में हमने नॉट को लगा दिया है। वाज बीइंग और वेयर बीइंग के बीच में हमने नॉट को लगा दिया। तो आपका वाक्य होगा इसमें, देखिए, सी वाज नॉट रीडिंग हिंदी, सी वाज रीडिंग हिंदी। अब देखो इसमें अभी ये नेगेटिव का वाक्य नहीं है, किसका है? सिंपल का। हमें लगाना नॉट कहीं, तो इस वाक्य में आपको पहले से ही आएगा, आपको लगाना नहीं है। जो एक्टिव वॉइस का ए बी का वाक्य होगा, एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा, उसमें नेगेटिव में नॉट आएगा ही पहले से। हमें अपनी तरफ से नहीं लगाना। कहाँ आएगा? सहायक क्रिया के बाद। जब वाक्य में सहायक क्रिया के बाद आया है नॉट, तो हम जब पीवी बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पीवी, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हमें भी सहायक क्रिया के बाद ही नॉट को रखना पड़ेगा। तो पहले ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। तो हमने बताया कि जिसमें आईएनजी लगा है इस टेंस में, जिसमें आईएनजी लगा है वो आपकी मुख्य क्रिया है। तो इसमें देखिए रीड में आईएनजी लगा, तो ये आपकी क्या है? मुख्य क्रिया। और इसके तुरंत बाद जो लिखा है वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हिंदी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। हिंदी जब ऑब्जेक्ट हो गया तो आपका आगे आएगा हिंदी। अब हिंदी एक वचन है, बहुवचन है, कैसा है उसको पहचानेंगे। तो हिंदी आपका एक वचन सब्जेक्ट बना। तो एक वचन जब सब्जेक्ट बन गया तो उसके साथ वॉज लगाना है, तो हमने लगा दिया वॉज। अब वो कह रहा वॉच वेयर हो गया, अब कह रहा नोट लगाना। तो यहाँ भी देखो वॉच के बाद नोट आया, यहाँ भी आएगा। क्यों आएगा? यहाँ नियम कह रहा है वाज और वेयर के बाद नोट, तो यहाँ भी वाज और वेयर के बाद ही नोट लगाना है, तो यहाँ हम लगा देंगे नोट। अब कह रहा बीइंग, जो दूसरा टुकड़ा था, इसके बाद लगाना। इसके बाद कह रहा एम बी थर्ड। क्या कह रहा है? एम बी थर्ड। तो एम बी थर्ड रीड की क्या होती है? रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, क्योंकि रीड की तीनों रूप एक से होते हैं। तो रीड आपका ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक। अब कह रहा अदर वर्ड, तो वाक्य में हिंदी के बाद कुछ नहीं है। तो हिंदी के बाद आपको फुल स्टॉप दिख रहा है, तो आपको हिंदी के बाद कुछ नहीं है तो छोड़ दो ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड को छोड़ दो। बचता बाई प्लस सब्जेक्ट। क्या बचता है? बाई प्लस सब्जेक्ट। तो बाई लगा दिया। अब कह रहा सब्जेक्ट, तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ सी दिया है। क्या दिया है? सी दिया। सी का कर्ता कारक है। ये क्या है? सी क्या है? कर्ता कारक। हमें इसका रखना है कर्म कारक। क्या रखना है? कर्म कारक। तो कर्म कारक होता है इसका हर, संबंध कारक भी इसका हर होता है और कर्म कारक भी इसका हर होता है। तो इसका हर आ जाएगा बाई हर। आपका क्या बन गया जी? पीडी बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। ठीक। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे सिंपल में सबसे तुलना करेंगे, सबकी तुलना किससे करेंगे? सिंपल सेंटेंस से। तो सिंपल सेंटेंस से क्यों करते हैं तुलना? क्यों करते हैं? क्योंकि इससे करेंगे तो नोट हटाना पड़ेगा, उसमें पहले ही से नोट नहीं होता है। सिंपल एकदम साधारण सा होता है, तो उसी से तुलना करेंगे। तो सिंपल का जरा एक बार हम यहाँ नियम लिखे दे रहे हैं। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, फिर आपकी एच बी होती है, फिर आपकी एम बी होती है, या इसको कह सकते हैं कॉमन नियम, जो हमने बहुत पहले बताया था, पहले दूसरी वीडियो में ही बताया। एम बी हमेशा थर्ड आनी है, तो यहाँ हम शो कर देते हैं एम बी थर्ड। इसके बाद अदर वर्ड आना है, बाई प्लस सब्जेक्ट आना है। जी आपका क्या है? सिंपल का समझ लो चाहे कॉमन नियम समझ लो, इस सबके लिए है। तो देखो अब हमें पढ़ना है इंटेरोगेटिव। कौन सा पढ़ना है?
इंटेरोगेटिव। तो देखते हैं इंटेरोगेटिव में क्या अंतर मिलता है। इंटेरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें कॉमन सा एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मार्क। क्या आता है? एक चिन्ह आता है क्वेश्चन मार्क का। जब इसमें हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है। तो इसकी सबसे अच्छी पहचान प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि नहीं पहचान पा रहे हम, तो इसकी पहचान क्या होती है? प्रश्नवाचक चिन्ह से। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह है तो चाहे तो वो डबल इंटेरोगेटिव होगा या फिर इंटेरोगेटिव होगा। दोहरे प्रश्नवाचक होंगे या फिर प्रश्नवाचक होंगे। अब होंगे तो प्रश्नवाचक। क्यों होंगे? क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, इसमें डबल नहीं है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव और सिंपल के नियम में अंतर यही होता है कि जो HB होती है, वाज बीइंग और वेयर बीइंग, तो इसकी जो मेन सहायक क्रिया होती है वाज और वेयर, वो आपको आगे रखना है। क्या रखेंगे? वाज या वेयर। इसके बाद वही चीज, इसको आगे रखना है, इसको नहीं, इसके आगे रख दिया। अब जी कहीं का कहीं। इसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आएगा MB थर्ड। क्या आएगी? MB थर्ड नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसका एक टुकड़ा रह जाता है। क्या रह जाता? बीइंग। तो लगाएंगे क्या? बीइंग। वो तो सिंपल का नियम था ना, कॉमन नियम है कि वाज वेयर इसकी सहायक क्रिया, वाज बीइंग ही है इसकी सहायक क्रिया। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है? वाज बीइंग या वेयर बीइंग। तो इसका एक टुकड़ा जे है जो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, बीइंग। लगा दिया। अब आपकी आएगी वहीं से MB से। तो आपका क्या आएगा? MB थर्ड। OW अदर वर्ड, बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट। और लास्ट में अभी हमने बताया इसकी पहचान क्या होती है? क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। जो इस वाक्य का पहचान है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो वो हम कैसे भूल सकते हैं? तो उसको भी नियम में रखेंगे। ठीक। अब वाक्य का नियम क्या बना? इस टेंस का नियम बना वाज या वर ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस MB थर्ड OW अर्थात इसका मतलब है अदर वर्ड, अन्य शब्द। क्या है? अदर वर्ड, अन्य शब्द। क्या है इसका मतलब? अन्य शब्द। ठीक। बाई प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम पहचानेंगे इससे। इस टेंस में वाक्य है वाज मोहन टीचिंग इंग्लिश। वाज मोहन टीचिंग इंग्लिश टुडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक। वाज मोहन टीचिंग इंग्लिश टुडे क्वेश्चन मार्क। हमने कहा था कि इसे पहचानेंगे क्वेश्चन मार्क से। चलिए क्वेश्चन मार्क आया है वाक्य में। तो क्वेश्चन मार्क आया है तो इससे ये पता चलता है कि प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या पता चलता है? कि वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक है। अब प्रश्नवाचक वाक्य है, अब हमें पता करना किसका प्रश्नवाचक है। तो हम पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव, तो यहाँ इंटेरोगेटिव का ही होगा। कैसे पता? यदि सहायक क्रिया से शुरू है तो वो इंटेरोगेटिव है। यदि कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, यदि कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो वो डबल इंटेरोगेटिव होगा। तो यहाँ सहायक क्रिया आई है। हमें नियम कह रहा पहले ही सहायक क्रिया रखनी है। तो वाज या वेयर किसको देख के लगाते हैं? ऑब्जेक्ट को देख के लगाते हैं। तो टीच में ING लगा तो आपकी जो क्या मुख्य क्रिया। इसके बाद दिया है इंग्लिश टुडे, तो टुडे आपका अदर वर्ड बनेगा, इंग्लिश आपका कर्म है। तो इसे आगे लाएंगे, इसे आगे लाएंगे तो एक वचन दिख रहा है। इंग्लिश कैसा? एक वचन। तो उसके साथ क्या आएगा? वॉच। तो हम वॉच लगा इंग्लिश, इंग्लिश। अब कह रहा बीइंग लगाइए, तो चलिए बीइंग लगा दिया। इसके बाद कह रहा MB थर्ड, तो थर्ड फॉर्म इसकी क्या आएगी? टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। टॉट हो गया। अब कह रहा अदर वर्ड, अन्य शब्द।
अदर वर्ड में क्या लिखा? टुडे। टुडे हो गया। अब कह रहा बाई प्लस सब्जेक्ट, चलिए बाई लगा दिया। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखा है? मोहन। मोहन किस पर्सन से है? फर्स्ट या सेकंड या थर्ड? थर्ड पर्सन से। जब किसी का नाम दिया जाता है तो वो थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन को हम नहीं बदलते, तो मोहन आपका क्या हो जाएगा? ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब क्या रह गया नियम में? क्वेश्चन मार्क रह गया, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये बात बन गया। ठीक, क्लियर। इसके बाद शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या शुरू करते हैं? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी थोड़ा ही अंतर होता है। जिस प्रकार से सिंपल और नेगेटिव में थोड़ा ही अंतर था नोट का लगाने, इसी प्रकार इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी थोड़ा अंतर होता है नोट का ही लगाना। तो रूल कह रहा है, नियम कहेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब इसमें नहीं का आना, नॉट का आना, नॉट का आना। तो नॉट कहाँ आएगा? नॉट इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें भी आएगा। ठीक, तो जब प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा तो हमें डबल इंटेरोगेटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव हो सकता है। हमें पहचानना इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो नॉट आए इंटेरोगेटिव के साथ तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या बनेगा? रूल बनेगा सबसे पहले आपका आएगा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? वाज या वेयर। ठीक, वाज या वेयर के बाद, वाज या वेयर के बाद ऑब्जेक्ट रखना है। इसके बाद एचबी का एक टुकड़ा बचता है, क्या बचता है? बीइंग बचता है, तो वो लगा देंगे। लेकिन उससे पहले वो कह रहा नेगेटिव सेंटेंस साथ में, तो नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नॉट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। अब लगाएंगे बीइंग, फिर आपका यहां से ज्यों का त्यों रहेगा। एमबी थर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक, नियम क्या बन के तैयार हुआ? वाज या वेयर ऑब्जेक्ट नॉट प्लस बीइंग प्लस एमबी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमें यहां से वाक्य देखेंगे। वाज राधा नॉट रीडिंग ए लेटर क्वेश्चन। देखिए इसमें नॉट आया है और बात से शुरू है, तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आया है। ठीक है, जब क्वेश्चन मार्क वाज वेयर से शुरू है और नॉट आया है तो कौन सा टेंस है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब हमें ऐसे बनाना है, तो बनाएंगे कैसे? नियम नहीं है तो बनेगा भी नहीं। अब नियम लिखा वाज या वेयर। वाज और वेयर किसको देख के लगाना है? वाज और वेयर देख को लगाना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। तो ए लेटर के साथ आपका, एक पत्र के साथ आपका क्या आएगा? वाज आएगा। वाज। अब ऑब्जेक्ट क्या था? ए लेटर, तो हम रख देंगे ए लेटर। इसके बाद नॉट लगाना तो नॉट लगा दो, बीइंग लगानी है तो बीइंग लगा दो। इसके बाद कह रहा है एमबी थर्ड, तो फिर से आ गया रीड। क्या आया? रीड। अब रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, तो रीड जो होता है आईएनजी हट गया क्योंकि यहाँ थर्ड फॉर्म लगाना था, आईएनजी नहीं। अब वाई प्लस सब्जेक्ट, वाई प्लस सब्जेक्ट, तो वाई लगा दिया। सब्जेक्ट फिर से देखो क्या दिया है? किसी का नाम दिया है,
किसी का क्या, लड़की का नाम दिया राधा, राधा लड़कियों के नाम होते हैं, लड़कों के नहीं। तो राधा क्या आएगा, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब नहीं बदलते। तो राधा का जब खत्म। अब क्या कुछ बचता है बाकी, नहीं बचता है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव तक हो गए। अब कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल मतलब दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य। दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, दोहरे मतलब इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड दिया जाएगा, कोई भी हो सकता है, क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो सकता है। तो क्वेश्चन वर्ड के लिए देखिए, क्वेश्चन वर्ड के लिए क्या आएगा, अब वो हमें भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड दे दे। नाम होता है इसका टेंस का डबल, DOUBLE, डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव, दोहरे प्रश्नवाचक। इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। नियम देखिए, नियम कह रहा है डबल, डबल के लिए हमने बताया है कि कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा। हमें भी पता नहीं है क्वेश्चन वर्ड कौन सा देने वाला है वाक्य, तो हम उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं क्वेश्चन वर्ड, QW। क्योंकि हमें पता नहीं ना कि क्वेश्चन वर्ड कौन सा दे दे, वैन दे दे, वाई दे दे, व्हाट दे दे, कोई भी दे सकता है, तो हमने ज्यों का त्यों लिख दिया क्वेश्चन वर्ड, अर्थात यहाँ क्वेश्चन वर्ड ही आना है सबसे पहले। इसके बाद कह रहा ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें नियम वाक्य टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं डबल इंटेरोगेटिव। तो हमारा यहाँ तक नहीं पढ़ गया, डबल क्वेश्चन हो गया। अब कह रहा है इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव का पूरा नियम लिख दो, डबल के लिए तो QW लग गया। अब रहा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव का आगे पूरा नियम। तो इंटेरोगेटिव का पूरा नियम क्या होता है, सहायक क्रिया से शुरू। तो सहायक क्रिया क्या होती है इस टेंस की, वाज या वेयर। वाज या वेयर के बाद आपका क्या आएगा, यहां देखिए, वाज या वेयर के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। चलिए, अब इसका एक टुकड़ा और बचता है, क्या बचता है, बीइंग। क्या बचता है, बीइंग, तो हम लगा देंगे बीइंग। इसके बाद MB से लेके वाक्य पूरा ज्यों का त्यों, नियम पूरा ज्यों का त्यों रहेगा। MB थर्ड, फिर क्या आएगा, अदर वर्ड, बाई प्लस सब्जेक्ट। लास्ट में बताया कि क्वेश्चन मार्क आना ही है, तो क्वेश्चन मार्क फिर आएगा। ठीक, नियम कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन वर्ड, वाज या वेयर, ऑब्जेक्ट, बीइंग, MB थर्ड, OW अर्थात अदर वर्ड, अन्य शब्द, बाई प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसके लिए वाक्य देखो, हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, देते हैं वाक्य में दे रहा है वाई। क्यों, मोहन मोहन नहीं आएगा, डबल इंटरोगेटिव है तो आएगी सहायक क्रिया वॉच। अब आपका आएगा मोहन। मोहन के बाद आपका क्या आएगा, MB। वाक्य है वो किस प्रकार दे रहा है, हम तुम्हें बता रहे हैं, तो पता है तो बता रहे। अब किताब पेपर में क्या आने वाला वाक्य वो हमें नहीं पता रहता। तो मोहन रीडिंग ए लेटर टुडे, क्वेश्चन मार्क। हमें इसकी क्या बनानी है, PV बनानी है। क्या बनाना है, PV अर्थात पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में नियम जे लिखा है, नियम जे है, तो इस नियम को देख के बनाना है। तो ये नियम कह रहा है डबल इंटरोगेटिव का है, कह रहा QW। तो QW क्या दिया है इसमें, QW दिया है वाई, तो हम QW को ज्यों का त्यों पहले ही लिखना है वाई। ठीक, वाई हो गया। अब कह रहा वाज हो गया, वाज वेयर किसको देख के, ऑब्जेक्ट को देख के। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये किसके बाद, रीडिंग के बाद। जब रीडिंग के बाद ऑब्जेक्ट दिया है ए लेटर, तो आपका आगे क्या आएगा, वाच।
अब ऑब्जेक्ट ए लेटर, इसके बाद बीइंग, दूसरा टुकड़ा सहायक क्रिया का। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड। अदर वर्ड वाक्य में दिया गया है, ए लेटर के बाद क्या दिया? टुडे, टुडे, आपका टुडे आ जाएगा। अदर वर्ड हो गया, बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई लगा दो। सब्जेक्ट क्या? थर्ड पर्सन, नो चेंज होगा तो लिख दो सबसे सिंपल। क्लियर? ये वाक्य बना, व्हाई वाज ए लेटर बीइंग रीड टुडे बाय मोहन। यहां तक क्लियर? इसके आगे डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव आएगा, फिर आपका हु का नियम आएगा जो हम कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक।